हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 11th का 19 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में 19 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लास 11th के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 11th के लिए त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर से आप लोग का एग्जाम होगा और 19 सितंबर को आर्ट्स स्ट्रीम के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 19 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 322 रहेगा पॉलिटिकल साइंस का और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और एग्जाम 80 नंबर का ही होगा क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बताना है कि समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूसो ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा है राज व्यक्ति का विशाल रूप है। किसने कहा है कि राज व्यक्ति का विशाल रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार एक राज्य की आदर्श जनसंख्या क्या होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार एक राज्य की आदर्श जनसंख्या क्या होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 5040 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 6 नंबर, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि J.W. गार्नर की किताब का क्या नाम है। तो राइट आंसर 5 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर पॉलिटिक्स साइंस एंड यहाँ पर गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर किसने कहा है कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा है कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की है। स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर J.S. मिल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा J.S. मिल। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जॉन ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। क्वेश्चन है कि किसने समान इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसने समान इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रूसो। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सरकार। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्र नहीं है। भारत या भूटान या उत्तर प्रदेश या श्रीलंका। तो राष्ट्र नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर श्रीलंका एक राष्ट्र नहीं है। राइट आंसर डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्लेटो या अरस्तू या कांट या मिल। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लेटो है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 13 है राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है।
राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरस्तु को। ऑप्शन नंबर है डी राइट आंसर होगा, अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने राज की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है? तो किसने राज की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा जेम्स प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राजा जेम्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किसने कहा कि राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार होता है? बताना है कि किसने कहा कि राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार होता है। तो ये किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था। राइट आंसर डी हो जाएगा, मैक्स वेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसने कहा है कि मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की है? स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जे.एस. मिल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर राष्ट्र की वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। किसने कहा? बताना है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर राष्ट्र की वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बोंदा ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेथम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बेथम। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किसने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? निम्नलिखित में से किसने जो है वो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाब्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हाब्स। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 23 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर 23 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर जॉन ऑस्टिन। 24 है, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया है? स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपना सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा हो? किसके अनुसार जो है वह स्वतंत्रता का तात्पर्य उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपना सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा हो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्टिन के अनुसार। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा समाजवाद का एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि हर कोई उसे धारण करने का प्रयत्न करता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी.एम. जोड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर,
संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया है? तो संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हो जाएगा ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा गार्नर ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान के साथ एकीकरण आधारभूत सिद्धांत है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परंपरावाद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कहा स्वतंत्रता शासन के विपरीत है? किसने कहा कि स्वतंत्रता शासन के विपरीत है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीले ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सीले। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर 35 नंबर का हो जाएगा मिल। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत समर्थन करता है? तो राइट आंसर 36 का हो जाएगा पूर्ण राजतंत्र को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पूर्ण राजतंत्र को। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि बुद्धिमान होना किस प्रकार की असमानता है? बुद्धिमान होना किस प्रकार की असमानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक असमानता। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार समानता द्वार से प्रवेश करती हैं फिर स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समानता का आयाम नहीं है? निम्नलिखित में कौन समानता का आयाम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, असमानता का आधार है? तो असमानता का आधार क्या है? लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है एग्जाम में। हम 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो 19 सितंबर क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और सभी सब्जेक्ट का इसी सेक्शन में अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रूटीन दिया गया है किस दिन से एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर देख लीजिए। 19 तारीख को यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे
डाउनलोड का एक और ऑप्शन मिलेगा जहां से क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।